समय नहीं होता इतना विपरीत कि उसके खिलाफ लड़ा ना जा सके। हम फिर से एकजुट होंगे, हम फिर से सड़कों पर आएंगे, लेकिन हां, दमन ज्यादा हो गया है, झूठे मुकदमे बढ़ गए, उन झूठे कम होगी तो उनका दमन तेज होगा। आप सहमत होंगे इस बात से? और अगर लड़ने वालों की तादाद ज्यादा होगी, इसलिए हमें अपने लोगों की तादाद बढ़ानी होगी। और जिसके लिए मैं गुजारिश केवल करके जा रहा हूं, अब वक्त ऐसा है कि विचारधारा को छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, छोटे छोटे गांव लोग मिलते हैं और चलिए पतली पतली किताबें ले चलते हैं गांव में, बताते हैं कि जगदेव बाबू की लड़ाई क्या थी, मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई क्या है, और गांव में लोगों को एकजुट करते हैं। बताइए, आप सहमत हैं क्या? क्या गांव गांव चलने का वक्त नहीं है? और अगर गांव गांव नहीं चलेंगे तो क्या हम अपने लोगों को वहां से निकाल पाएंगे? यहां तादाद कम नहीं है। कोई पूछे कि ये भीड़ काफी नहीं, तो कहिएगा इंकलाब के लिए एक शख्स, विचारधारा की लड़ाई के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है। बेखौफ, निडर और विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों की जरूरत होती है, वो अकेला भी काफी होता है। और दूसरी आखिरी बात जो कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इस वक्त गांव गांव चलने की जरूरत, इसके कारनामे गांव गांव पहुंचाने की जरूरत। 5 राज्यों में चुनाव था, तुम तमाशा कर रहे थे, हजारों करोड़ की रैली कर रहे थे, 9,000 आर्थिक मंदी नहीं थी, हवाई जहाज 8,000 करोड़ का, हजारों करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर फूका, रैली पर फूका, चुनाव था, तब आर्थिक मंदी नहीं थी। और जैसे चुनाव जीत गए, कह रहा है कि सोना मत खरीदो, घर से बाहर मत निकलो, शादी ब्याह हो रहा है तो वहां पर कोई खर्चा मत करो, 2 महीने चुनाव। उसको नहीं पता था कि आर्थिक मंदी आने वाली, उसको नहीं पता था। 2024 का चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि ये विपक्ष सरकार बना लिया तो कह रहा है सोना मत खरीदो, गरीबों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसी ने किया है तो भाजपा और आरएसएस वालों ने किया। और देश में देखिए, नमूना इतना बड़ा प्रधानमंत्री आपने बनाया है, भारत में कह रहा है विदेश में, यात्रा पर खुद विदेश चला गया। ये कौन सा देश तुम चला रहे? हम लोग कहानी में सुनते थे, कभी गांधी के पास एक महिला गई, कही कि हमारा बेटा गुणवत्ताओं के रूप में चलता था, वो कहे कल आना, फिर कहे कल आना, फिर कहे कल आना, 5वें दिन कहे कि बच्चे गुड़ मत ज्यादा खाया करो, नुकसान बोल देते। यही बोलने के लिए 5 दिन क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि उसके पहले मैं भी खाता था, पहले मैंने छोड़ा, तब जाकर के इनको कहा, तब मेरी बात में वजन दिखता है। और तुम खुद कह रहे विदेश मत जाओ, अपने विदेश चले गए। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और देश में जरूरत पड़ी, और वहां से लेकर चौधरी चरण सिंह तक फसल बोया था, तब जाकर के लोगों से कहा था कि खेती का संकट है, फसल बचाना। तब लोगों को लगा कि सच्चा आदमी है, सही बोल रहा होगा। और ये झूठा आदमी आपकी, सो अब हमारे नौजवान जानते होंगे, सोशल मीडिया पर चलता है कि अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, इटली के प्रधानमंत्री को इनके साथ जोड़ी बनाकर सब प्रचार। इस बार आपका प्रधानमंत्री वहां जाकर के कहता है मेलोनी के लिए हम मेलोडी लेकर के आए। देखा आपने, टॉफी गिफ्ट कर रहा। हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर वाले जो बच्चे होते हैं, टीनेजर, वो भी इस तरह की हरकत। सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कर रहा है। इसलिए अब गुस्सा नहीं आएगा तो कब आएगा?
और आखिरी बात जहां अजीत भाई ने कहा, मैं उसी को दोहरा कर जा रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अब ये वक्त आ गया है ये कहने का कि इस समय जितने भाजपा और आरएसएस के गुलाम लोग देश चला रहे हैं वो सब दीमक हैं और भीतर से इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत। चुनाव आयोग को लूट लिया तुमने, न्यायपालिका में बैठकर मजाक उड़ा रहे हो तुम, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तुमने किया, पूरे देश को अंबानी अडानी के हाथों बेच रहे हो तुम, शिक्षा को तुमने कि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे, इतनी फीस महंगी हो गई। और जाति जनगणना लिख करके बताया कि अभी अजीत भाई ने बात कही थी जो मैं सुन पाया, और भी वक्ताओं ने बोला होगा, इसी बिहार ने जाति जनगणना कराई, 65% आरक्षण लागू किया, तब गृह मंत्री और प्रधान, और जाति जनगणना के 34 सवाल मकान गिने जा रहे हैं, उसमें ओबीसी नहीं है, और कहता है कि हम प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और हम सबसे बड़े ओबीसी के हितैषी हैं, और अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो आपको आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। पन्ने पर लिखा हुआ है, अगर जाति जनगणना हो भी गई तो ये आंकड़ों में ऐसा झोल करेंगे कि आप तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं। बिहार में हुई थी, और पूछेगा उन लोगों से जो कहते थे कि ओबीसी का साथ, और जब जातियों का आंकड़ा आया तो पता चला कि जो झूठ बोला जा रहा था चौराहे पर नुक्कड़ में बैठ करके, वो सब झूठा था, और ज्यादा हक अपनी आबादी से 3 गुना से 4 गुना जिसकी जो 2%, 2.5%, 3% है, और जमीन उनके पास 6%, 8%, 10%, 14%, तो लूट कौन रहा है और 65% आरक्षण कौन नहीं दे रहा? ये सवाल अब क्रांति की तरह गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि लड़ने वालों पर इतने जुल्म हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा है, लेकिन आइए बिहार के लोगों एक संकल्प लेते हैं कि हम जाति की बात नहीं जमात की बात करेंगे, और कमेरा लोगों को एकजुट करके अब हम 90% का एक होकर के क्रांति के लिए आगाज करने का काम करें। इसलिए मैंने अपनी किताब, अगर मन करे तो पढ़िएगा, उसमें लिखा है साहब अंबेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो की बात करते थे, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का नारा यह था जात पात तोड़ करके हक हुकूक हिस्सेदारी के लिए समानता का अधिकार दिलाना। इसलिए हमें अब फिर से संकल्पबद्ध हो, देखिए मैं भी जानता हूं बड़ी मेहनत लगेगी। हमारे एक सज्जन ने लिख के दिया कि ये अंग प्रदेश और अंगिका यहां की भाषा, इसको उसमें शामिल नहीं किया, भाषा कोड तक नहीं दिया जा रहा है, की पहचान पर ही हमला किया जा रहा है, आपके संसाधनों को लूट लिया गया है, आपके हाथ से शिक्षा छीन ली गई, सब लड़ाई। हम जानते हैं कि एक छोटा सा पर्चा छपवाने में, एक कार्यक्रम करने में कितनी मेहनत लगती है। आज की तारीख में ये तो प्रोफेसर साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये विद्यालय का प्रांगण दिया, वरना आज के समय में इस तरह के आयोजन करने कोई जगह दे रहा है न कोई समर्थन दे रहा है, लेकिन इतने लोगों को देख करके मैं हौसलाबंद होकर जा रहा हूं कि इतने लोग अगर हैं तो विपरीत दौर में भी इंकलाब के लौ को लेकर के लड़ेंगे और इन तानाशाहों को सत्ता से भी बेदखल करेंगे और बाबा साहब के दिए संविधान को बचाएंगे और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। इस बात का संकल्प हम आपके बीच से लेकर के जाना चाहते हैं। और आप छोटे छोटे कार्यक्रम गांव गांव करते रहिएगा, लोगों नाम पर जो बेटे हैं बटे हैं उन सबको एक करके आप किताब में भी लिखा है, आप मौका मिले तो पढ़िएगा, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आखिरी